अध्याय 13 में देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे बातें की अपने चेलों से जिसकी वजह से वे व्याकुल हो सकते थे। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि तुम में से हमें पकड़वाएगा। दूसरी चीज उन्होंने कहा, थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। और फिर बाद में उन्होंने पतरस के बारे में भी कहा, मैं तुम्हें सच बोलता हूँ कि आज मुर्गा बांग ना देगा और तू मुझसे 3 बार मुकर जाएगा। आइए अध्याय 14 में चलते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके अगुवाई चाहते हैं। जब हम लोग ये वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आप मेरे संग रहे ताकि हमें इस अध्याय से बहुत सारी चीज सीखने को मिले, ये हमारे जीवन में फलवंत भी होने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अध्याय 14 पद संख्या 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। सबसे पहले ये वचन मुझे आशीषित करता है कि जब हमारी परिस्थितियां गंभीर हो जाती है या अच्छी नहीं होती है, उसके बावजूद हम अपने मन को व्याकुल होने से रोक सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह, अगर यह मुमकिन नहीं था, अगर यह असंभव था, तो यीशु ना कहते कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसका मतलब है हमें अपने मन पे और अपने भावनाओं पे पूरा अधिकार है। उसको व्याकुल होने से रोक दे, अपने को शांत रखे, ये हमारे ऊपर निर्भर है। वो कहता है कि और हम कैसे अपने मन को शांत रखें? परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमें पता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, उनके वायदे को अपने सामने रखते हैं, तो यह मुमकिन है कि हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। अब यह जो 2 वचन है, पद संख्या 2 और 3, जो यीशु मसीह के पुनरागमन, वापस आने का जो भी हमारे अंदर, कलीसिया के अंदर आशा है, वह उसको मजबूत करता है। क्योंकि जैसे यीशु ने कहा, मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो। परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। अब क्योंकि ये लोग व्याकुल हो गए, जैसे मैंने कहा, उन्होंने ऐसे ऐसे बातें कही 13वें अध्याय में, जो हम लोग ने इससे पहले पढ़ा। ये सब पूरा जो भी उपदेश जो है, यह जब प्रभु भोज के समय यीशु मसीह उन लोगों को बातें बता रहे हैं। अध्याय 13, 14, 15, 16 और इवन 17, जिसमें वह प्रार्थना करते हैं, ये सारे 5 अध्याय में उसी समय है जब उन लोगों ने प्रभु भोज की, वह फसह के पर्व के समय दिन, बृहस्पति को। पौलुस ने यह खुलासा किया है जो हम पहले थिस्सलुनीकियों में पढ़ते हैं, 4 अध्याय और पद संख्या 13। ऐसे शोक ना करो जैसे वो लोग जिसके अंदर कोई भी आशा नहीं, वो लोग शोक करे, ठीक है, लेकिन हम लोग की आशा है और हमें विश्वास है कि यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को एक बार फिर से अपने पास लेके जाएंगे। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं, ये पौलुस बता रहे थे थिस्सलुनीकियों से, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। ये तो थिस्सलुनीकियों में है, लेकिन 1 कुरिन्थियों में भी पौलुस बताते हैं, अध्याय 15 में और पद संख्या 51 और 52 में,
कि पहले जो मरे हुए लोग हैं वो लोग जी उठेंगे, वो लोग पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं और यहाँ रहेंगे तो हम उसके बाद जैसे तुरही फूकी जाएगी, हम लोग पलक झपकते हुए हम लोग भी बदल के और फिर यीशु के साथ चले जाएंगे। सो हालेलुया। इसको कलीसिया में आम भाषा में रैप्चर बोला जाता है, लेकिन बाइबल में साफ तरीके से बोला जाता है कि कलीसिया कलेश के लिए और परमेश्वर के क्रोध के लिए नहीं ठहराया गया। वह लोग हैं जिन्होंने यीशु को नहीं स्वीकारा। हम लोग क्रोध के लिए नहीं ठहराए गए। और जो हम अभी मेरा 14वां अध्याय, जिस 14 अध्याय में हम लोग हैं, उस 14 अध्याय में, चलो ये तो पौलुस ने थेसलोनिकियों से बताया और फिर उन्होंने कुरिन्थियों को भी बताया, लेकिन यीशु ने क्या बोला? यीशु के बात तो मानो। यीशु ने क्या कहा? कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं यीशु नहीं आएगा? तो क्या आप बोल रहे हो यीशु झूठा है? यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कहता। और उनके लिए मैं घर या कमरा तैयार करने के लिए जा रहा हूं पहले। असल बात में 14 15 16 में वह शिक्षा भी दे रहा है, उपदेश भी दे रहा है, उनको निर्देश भी दे रहा है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे प्रतिज्ञाओं के साथ उन लोगों को सांत्वना दे रहे हैं कि घबराओ नहीं, सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, अगर मैं जा रहा हूं करने के लिए, यही करने के लिए मैं जा रहा हूं, तो जब मैं तैयार करूंगा जगह तो मैं फिर आऊंगा तुम्हारे लिए। नहीं तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने की क्या जरूरत, अगर तुम्हें लेके ना जाओ। कहते हैं मैं जगह तैयार करूंगा फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। लोग कहते हैं हाँ हाँ वो आएगा और हम लोग को लेके जाएगा आखिरी में, मतलब पूरा कलेश महाकलेश 7 साल के बाद तब वो आएंगे और तब हमें लेके जाएंगे। ये गलत है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो यहूदी विवाह के जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको लेकर के उन्होंने एक दृष्टांत के रूप में अपना रिश्ता कलीसिया के साथ उसी प्रकार से जोड़ा है। वो कहते हैं यही तो रहस्य है पति पत्नी के बीच में, यीशु मसीह और उनका कलीसिया। यही रहस्य है कि वह हमारे साथ इतना प्रेम करता है और वह चाहता है कि हमें इस प्रकार से तैयार करे कि ना हमारे चरित्र पे कोई दाग हो, धब्बा हो, ना कोई झुर्री हो। हमें बिल्कुल तैयार कर रहा है ताकि अपने लिए दुल्हन, हम लोग दुल्हन है। तो यह दृष्टांत का इस्तेमाल कर रहे हैं वह यहूदी विवाह की, क्योंकि पहले उसने कहा मैंने तुम्हें चुना है, तुमने हमें नहीं चुना। और यहूदी विवाह में या तो बाप चुनता है दुल्हन को, या फिर ऐसा भी होता है कि लड़का खुद अपने दुल्हन को पसंद करता है, फिर अपने बाप को जाके बताता है ताकि उनको आशीष मिले बाप और माँ की। तो फिर उन्होंने हमको चुना। हम नहीं कह सकते हमने अपने दुल्हा को चुना, दुल्हा ने हमको चुना, कलीसिया को चुना, पहले से चुना, और फिर बाद में वह उनके पास आता है और एक वाचा बांधता है, एक वाचा अपने दुल्हन के साथ बांधता है, और दोनों एक प्याले से, एक कटोरे से पीते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इससे पिछले वाले जो प्रभु भोज होता है, एक ही प्याले में से कहता है यह मेरा नया वाचा का कटोरा है, इसमें से पियो, ठीक है। सो वह जब मंगनी होती है दुल्हन के साथ तो वह प्याले से दोनों लोग पीते हैं, दुल्हा पीता है फिर दुल्हन पीती है। तो उन लोग सब लोगों ने एक ही कटोरे से पिया। फिर उसके बाद दुल्हन के लिए दाम चुकाया जाता है। हमारा शरीर अब पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा नहीं है। अब पवित्र आत्मा यहाँ वास करता है, ये मोल लिया गया है, हमारे लिए दाम चुकाया गया है, पवित्र आत्मा वास करता है।
सो यह दाम यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है। उन्होंने सोना चांदी से नहीं खरीदा या फिर बकरे और गाय के लहू से नहीं खरीदा, अपना बहुमूल्य लहू बहा करके हमारे लिए दाम चुकाया है, यह दिखाने के लिए कि हम कितने उनके नजर में बहुमूल्य है, कि उन्होंने अपने एक एक खून के एक एक बूंद को बहा दिया मेरे लिए। वही तो हमारा दाम है, हमारे लिए फिर दाम देता है। और मैं ये ज्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ, बस लेकिन ये बताना चाह रही हूँ। फिर ये सब होने के बाद फिर वह गिफ्ट्स देता है, भेंट देता है अपने दुल्हन को, जो कि हम लोग को पवित्र आत्मा मिला है विश्वास के द्वारा, और यह हमारी सबसे बड़ी आशीष है। और फिर कलीसिया वो दुल्हन को दूल्हा छोड़ के वापस चला जाता है। और वो क्यों जाता है? जगह तैयार करने के लिए। अब मंगनी हो गई, शादी हो गई। अब तलाक, मंगनी नॉर्मली हम लोगों में मंगनी के बाद तलाक नहीं होता। मंगनी है, मंगनी नहीं है, तोड़ दी, खत्म, वहां पे नहीं है ऐसा। मंगनी ये कहो कि शादी का जो उन लोग का जो शादी हुआ है वह पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वह शुरू हो गया है। वो लोग दोनों का जो रिश्ता है वो पक्का है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तोड़ा जाएगा सो तलाक के साथ तोड़ा जाएगा। लेकिन इसके बाद वो अपने घर जाता है और वहां पे उनके पिता के साथ वो लोग घर तैयार करते हैं दुल्हन के लिए। और फिर एक दिन पिता, इसलिए यीशु ने कहा कोई नहीं जानता किस दिन मैं लौट के आऊंगा, केवल पिता जानता है, क्योंकि पिता को बोलना है हाँ अब मैं संतुष्ट हूं इससे, सारी चीजें तैयार हो गई, जा अपने दुल्हन को लेके आ। फिर वो आएगा और दुल्हन को लेके जाएगा। ये 2 पद में हमें कोई भी शक नहीं है कि यीशु जरूर आएंगे अपने कलीसिया के लिए, आएंगे अपने दुल्हन के लिए, लेकिन हम लोग को तैयारी में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत सुंदर दृष्टांत है जिसके ऊपर मैंने काफी समय इस्तेमाल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। यीशु ने कहा जहां हम जा रहे हैं तुम मार्ग को जानते हो, तुम जानते हो, क्योंकि वह इस चीज का संकेत कर रहा है कि मैं ही मार्ग हूं। लेकिन थोमा ने उससे कहा हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? हम ये भी नहीं समझ रहे कि तू जा कहां रहा है। अब बोल तो रहे हो कि मैं जा रहा हूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां तू नहीं आ सकता, लेकिन अब कहां जा रहे हो? अरे हम अपने पिता के घर जा रहे, वो कहां है ये पिता का घर? मतलब इस प्रकार के साधारण लोग थे, इस प्रकार के शारीरिक लोग थे कि सारे उपदेश, सारी शिक्षा, सारी बातों के बावजूद वो कह रहा तेरा पिता का घर कहाँ है? यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इसलिए मैंने कहा तू मार्ग को जानता है, क्योंकि तू मुझे जानता है, मेरे शब्दों को जानता है, मेरे जो सिखाए हुए जो भी मैंने उपदेश दिया है तुम वो सब चीजों को जानते हो, तो कैसे तुम कह सकते हो कि तुम मार्ग नहीं जानते हो? मैं ही तो मार्ग हूं। यीशु ने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुझे मार्ग बताऊंगा कि कैसे कैसे किस प्रकार से तुम्हें पहुंचना है ना। हम लोग को 1000 निर्देश नहीं दिए गए, केवल कहा गया है अगर तू मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे शब्दों को सुनेगा, तो मेरे शब्दों के साथ बने रहो, मेरे शब्द तुम्हारे अंदर वास करे, तुम्हें अपनी आत्मा भेजूंगा। और वही तो मार्ग है, उसी के साथ बने रहो। जब समय आएगा वह बाकी चीजें तो वही करेगा। दूसरी चीज वो कहता है कि मैं मार्ग हूं, मतलब कि अगर मैं आपको पिता के घर पे आना है, पिता के पास आना है, तो मेरे ही द्वारा आना है। और इसीलिए वो यह कहते हैं क्योंकि वो दूसरे दिन, शुक्रवार के दिन वह क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, और जब तक वह क्रूस पे चढ़ाया ना जाए तो किस प्रकार से हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग पापी हैं। जब तक यीशु मसीह हमें हमारे सारा दंड ना ले ले, हमारा सारा पाप ना ले ले, हमारा सारा मतलब मौत ना ले ले, तो हम लोग को जीवन कहाँ से प्राप्त होगा? तो वह कहते हैं कि मैं तुम्हारा मार्ग हूं, मार्ग मैं ही हूं,
और सत्य भी मैं हूं। तो जब वो कहते हैं मैं सत्य हूं और वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने जा रहा हूं, और जब वो तैयार हो जाएगा मैं आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, तो वो तो सत्य है। जो उसने कहा वो करेगा, और कहता है मैं जीवन हूं। यीशु मसीह परमेश्वर में मौत नहीं है, अंधकार नहीं है, कोई भी मौत नहीं है, वह जीवन है। वो नहीं कहता हम तुम्हें बताएंगे किस प्रकार से तुम्हें जीवन प्राप्त हो, किस प्रकार से तुम्हें सत्य का ज्ञान हो। हम ये नहीं बता रहे कि किस प्रकार से तुम कौन से मार्ग से आओ। मैं ही हूं सब चीज, और मेरे बिना तुम आ ही नहीं सकते, मेरे बिना तुम पिता के यहां आ ही नहीं सकते। हालेलुया। इतना आसान है ना, बहुत आसान है, इतना साधारण है। प्रभु को धन्यवाद कि थोमा ने ऐसे बेवकूफ़ी का प्रश्न किया, क्योंकि जब उसने ये प्रश्न किया इतना सुंदर जवाब मिला। यीशु ने एक बार फिर से कहा मैं हूं जीवन, मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, और मैं हूं जीवन। यीशु ने, तो वो छठा पद था, 7वां, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तो एक बार फिर से वो अपने शिष्यों को, 11 शिष्य हैं, उन लोग से कह रहे हैं अगर तू हमें अच्छे से जानते और समझते तो, लेकिन वो अभी शारीरिक है ना। उन्होंने कहा कि अगर तू हमको जानते तो तुम ये जानते कि तुम पिता को भी जानते, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं तुम पिता को जानते हो, क्योंकि तुम हमें जानते हो, तुम पिता को जानते हो। और अगर तुमने हमें देख लिया तुमने पिता को देख लिया। मेरे कर्म उनके कर्म हैं, मेरे उपदेश उनके हैं, मेरे शब्द उनके हैं। फिलिपुस ने उससे कहा हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। जितना भी हम देखते हैं, जितना भी हम चमत्कार देखते हैं, जैसे इन लोग ने क्या क्या नहीं अपने आंखों से देखा है, अंधे आंखों को खुलते हुए देखा है, लाजर को जो 4 दिन से मरे हुए थे, कब्र के अंदर थे और कब्र के सामने पत्थर था, वो पत्थर हटाया गया और 4 दिन का मुर्दा जलाया गया, निकल गया वहां से। उन लोग ने यह आश्चर्य कर्म देखा। कहता है बस पिता को दिखा दे हमें और हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, बस ये मेरे लिए बहुत होगा। पता मूसा ने क्या क्या नहीं देखा। मूसा ने वो जो 10 विपत्ति थी, वह कितने भयंकर चीजें उन्होंने अपने आंखों से की और अपने ही लाठी से की। उन्होंने लाल सागर को फाड़ दी, 2 भाग में विभाजित कर दी, और पूरा इज़राइल के जो देश था लाल सागर के मध्य से निकल आया, सब सुखा दिया परमेश्वर ने उनके लिए। ये सारे चमत्कार देखे, चट्टान से पानी निकल रहा है, स्वर्ग से मन्ना गिर रहा है, ये सब देखा। उसके बावजूद वो परमेश्वर के पास जाते हैं, यहोवा के पास, कहते हैं बस परमेश्वर हमें आपको देखना है, हमें आपको देखना है। मतलब इतना सारा देखने के बावजूद खुश नहीं, पेट भरा नहीं, कह रहे हमें आपको देखना है, आपकी महिमा को देखना है हमें। वो सब आप जानते हो, यही चीज फिलिपुस कहता है, हम लोग ने सब कुछ देखा, बस पिता को दिखा दे। यीशु ने उससे कहा हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जैसे कि वह खुद पिता बोल रहे हैं। कहते हैं तुम इतने दिन से तू नहीं जानता, तू पिता को देखना चाहता है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। तो यीशु एक बार फिर से अपने 11 चेलों को एक बार फिर से सांत्वना दे रहा है कि मत घबराओ, अगर तुमने मुझे देख लिया है, तुमने पिता को देख लिया है, ये समझो तुमने पिता को देख लिया है। जो बातें मैंने आपको सिखाई है, ये समझो पिता ने तुम्हें सिखाई है। जो चमत्कार और चिन्ह और ये सारे आश्चर्य काम जो मैंने किए, वह मानो परमेश्वर ने किया है, पिता परमेश्वर ने किया है। तो ये मत कहना कि हमें पिता को देखना है, तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया, उनके बातें को सुन ली, उनका चेहरा देख लिया, उनके सारे उनका चरित्र तुमने जान लिया, तुम उनको जानते हो। मेरा विश्वास करो, 11 पद,
मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। अगर तो ये नहीं विश्वास कर पा रहा है कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कर्मों पर विश्वास करो। वो कर्म एक आदमी का तो नहीं हो सकता है ना, जो मैंने किया, तो उस पर विश्वास करो कि ये परमेश्वर के काम है। मैं और मेरा पिता एक है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। और यह हमारा विश्वास का नींव है कि यीशु मसीह पिता में है और यीशु मसीह हम में है और मैं यीशु में हूं। पद संख्या 12, इस पद में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि यीशु ने यहाँ बहुत बड़ी चीज कही। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अब मैं उनमें से हूं जो चमत्कारों में, चिन्हों में, चंगाइयों में बहुत विश्वास करती हूं। भले जो भी हो मेरे जीवन की परिस्थिति, मैं चमत्कार और चिन्ह और विश्वास से जीती हूं। तो मैंने अच्छे अच्छे प्रचारकों को सुना है, बहुत अच्छे मीन्स टॉप, और उन लोगों ने इस वचन को समझाते समय उन लोग ने वो वाला हिस्सा छोड़ दिया, जो काम मैं करता हूं वह तू भी करेगा, और केवल सीधे उस पे आते हैं, जो काम मैं करता हूं उससे बड़े काम को करेगा। वो सीधे बोलते हैं, जो काम मैं करता हूं उससे बड़े काम तू करेगा। उससे बड़े काम का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेरी मृतकों को जिलाया है, उन्होंने अंधों को आंख दिया है, ये सब तो हम नहीं कर सकते हैं, वो प्रचारक बोल रहे हैं। लेकिन वह कहते हैं कि इससे बड़ा काम का मतलब है कि संख्या में बढ़ के, मात्रा में बढ़ के। का आधार क्या है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, इसीलिए तू वो काम करेगा और इसीलिए तू इससे बढ़ के काम करेगा। 2 कारण, तुम मुझ पे विश्वास करोगे और मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। मतलब अगर हम अपने पिता के पास जाएंगे तो मैं पवित्र आत्मा, अभी इसी अध्याय में वो बताएंगे कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा आपके पास, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं पिता के साथ हूं, पिता मेरे अंदर है, और मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो पिता का पूरा सामर्थ, सारी चीजें तुम्हारे अंदर वास करेगी और फिर तुम वही काम कर पाओगे जो मैं करता हूं, और बल्कि इससे बढ़ के करोगे। इससे बढ़ के कर लोग ऐसे समझाते हैं, और एक तरीके से सही भी है कि संख्या में ज्यादा होगा काम। जैसे यीशु मसीह एक जगह पे जाके जो लोग आते थे उनके पास उन लोग को चंगाई देते थे, और आज के जमाने में बहुत विचित्र चीजें हो रही। लोग टीवी पे बोल रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं, फोन पे बोल रहे हैं लोग चंगे हो रहे हैं, लोग पूरे झुंड के सामने कुछ बोलते हैं और सारे लोग चंगे हो जाते हैं। और मतलब जो आज की टेक्नोलॉजी के वजह से और सारे वाईफाई और इंटरनेट के वजह से यह वचन ऐसा फैला है, इस प्रकार से फैला है, ज्ञान तो इस कदर फैल गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो उस प्रकार से उसने कहा जो मैं कर पाया उससे कई गुना ऊपर बढ़ के तुम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं। मतलब उनको दिखा रहे हैं कि तुम लोग घबराओ नहीं, क्योंकि मैं जा रहा हूं, मैं पिता के पास जरूर जा रहा हूं, लेकिन ये जानो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, और इसके बाद बताएगा और मैं तुम में हूं और तुम मुझ में है। इस वजह से, इस कनेक्शन के वजह से, इस संबंध के वजह से, इस रिश्ते के वजह से तुम वही चीज कर पाओगे जो मैं करता हूं, और बल्कि उससे ज्यादा करोगे। इंटरनेट आएगा, डिजिटल एज आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, उसका भी इस्तेमाल करो। बहुत शैतानी काम होता है उससे, लेकिन हम लोग उसका, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये आप तक पहुंच रहा है, हम आपको जानते भी नहीं हैं, लेकिन आप मेरे शब्दों को सुनेंगे और हो सकता है मेरे शब्दों से आप आशीष पाएंगे और आपको कुछ मिलेगा इस संदेश से। ये इंटरनेट का चमत्कार है, ये इंटरनेट का मतलब ये उसकी खूबी है डिजिटल एज की।
और हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। जब शैतान उसको इस्तेमाल कर सकता है तो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। इसीलिए हम लोग सारे काम कर सकते हैं जो यीशु ने की, और उससे बढ़ के भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कहता है मैं पिता के पास जाऊंगा और जो तू मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। और उसको दोहराते हैं 14 पद में कहते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। दोबारा भी उसने कहा, यदि तुम मुझसे के नाम में कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। तुम मेरे नाम से, लोग कहते हैं अच्छा जो कुछ भी मांग सकते हैं। नहीं, कुछ भी आप नहीं मांग सकते हैं। तो यीशु ने तो कहा, यीशु तो सत्य है, यीशु ने तो कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो। चेले से बातें कर रहे हैं, शिष्यों से बातें कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा हमें बताएगा ये क्या मांग रहे हो तुम, है ये कौन सी चीज है मांगने की। उटपटांग चीजें नहीं मांग सकते हैं, पाप के वस्तु नहीं मांग सकते हैं, ऐसे कोई पापी चीज हम नहीं मांग सकते हैं, उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ चलिए 1 यूहन्ना और 5वें अध्याय, और इसमें पद संख्या 14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है, यह हियाव है हमें कि वो हमें सुन रहा है, कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हम उनकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। जो चीजों की उन्होंने वायदा की, जो चीजों के लिए उन्होंने दाम चुका दी, जो चीजों के लिए जो हमारे वाचा में है, जो चीज हमारे मीरास में है, जो हमारा है, हम वो मांग सकते हैं। जैसे चंगाई, छुटकारा, जैसे हमारे लोगों का उद्धार, हमारे परिवार वालों का उद्धार, परमेश्वर प्रसन्न होता है। वह उनके इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं, तब वह सुनता है। और पद संख्या 15 में लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है। जो कुछ हम मांगते हैं, लेकिन अभी बोला है उनकी इच्छा के अनुसार। अब वह बोल रहे पद संख्या 15 में, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पा लिया है मैंने। हालेलुया। यहाँ पे यह बताया जा रहा है हमें कि जो कुछ यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे इच्छा के अनुसार मांगोगे, वह तुम्हें मैं दे दूंगा। किस लिए? ताकि पिता को पुत्र के द्वारा महिमा हो। हालेलुया। आप सबको जय मसीह।